हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं सुमन कश्यप आज आप लोग के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। एक राजा की कहानी। एक राज्य में जहाँ का राजा जो है काफ़ी महान था, वो शासक करता था, वहाँ शासन करता था। एक दिन ऐसा होता है कि राजा जो है काम करते करते थक जाता है। वो सोचता है कि मैं बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गया हूँ, तो मैं घूमने चला जाता हूँ। वो ऐसा सोच के मतलब जो मंत्री लोग होते हैं उससे वो जगह पूछता है और वो घूमने का विचार तय कर लेता है। जब राजा घूमने के लिए जाने लगता है तो सब लोग राजा को विदा करने के लिए समुद्र तक आते हैं, जहाँ पे नाव लगा हुआ था। सब लोग राजा को नाव पे बैठा के जब उन्हें विदा करने लगते हैं तो उनमें से एक बुजुर्ग आदमी जो है वो भीड़ से निकल के आता है और राजा के पास आके बोलता है, राजा साहब, जब आप जंगल पार करके जाने लगेगा तो आपको 2 फुट का एक इंसान मिलेगा। आप उनसे वो आपसे झगड़ने के लिए कहेगा, वो आपसे लड़ाई करना चाहेगा और आप उससे लड़िएगा, लेकिन उसे जिंदा मत छोड़िएगा, उसे मार दीजिएगा। राजा ये सुन के बोलता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर राजा जो है अपनी यात्रा पे चला जाता है। 2 दिनों बाद जो है राजा जंगल के साइड जाता है। वो जंगल में पहुँच जाता है, उसको पार करके उसे जाना होता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे उस आदमी के कहे अनुसार उसे 2 फुट का एक आदमी मिलता है। वो बोलता है राजा को कि तुम तो बहुत महान हो, मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है, तुम बहुत बहादुर हो, तो तुम मेरे साथ झगड़ा करो, तुम मेरे साथ लड़ाई करो, मुझे हराओ। अगर तुम मुझे हराओगे तभी तुम आगे जा पाओगे। राजा सोचता है ये इतनी से छोटा सा आदमी को क्या हराना, लेकिन वो फिर भी फाइट करता है उसके साथ, क्योंकि राजा बहादुर था। उसे लगता था कि वो ऐसा मतलब अगर मैं फाइट नहीं करूँगा तो ये सोचेगा कि मैं इससे डर के भाग गया। इसलिए राजा फाइट करता है और वो उस 2 फुट के इंसान को क्या करता है, हरा देता है। फिर जब जैसा कि वो आदमी बोला था कि उसे मार देना है, राजा को ये जब वो सोचता है उसे दया आया था। वो सोचता है एक छोटे से इंसान को मार के मुझे क्या मिल जाएगा, इसे मारने में कैसी महानता। वो उस इंसान को ये करके छोड़ देता है कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर वो आदमी चला जाता है। फिर जब राजा जंगल में घूमने लगता है, चलने लगता है, फिर उसे 2 दिन बाद फिर से वो इंसान मिलता है, लेकिन इस बार वो 2 फुट की जगह 4 फुट का हो गया था। राजा ये देखता है, सोचता है ऐसा कैसे, जब मैं इसे 2 दिन पहले मिला था तब तो ये 2 फुट का था, अभी 4 फुट का कैसे हो गया। फिर वो राजा को लड़ने के लिए उकसाता है। फिर राजा उससे लड़ाई करता है। इस बार फिर से राजा ही जीत जाता है। फिर से वो क्या करता है, उसे मारने जाता है। फिर वो सोचता है किसे मार के कैसे मैं आऊँगा, सब लोग क्या बोलेंगे कि इतना बड़ा राजा एक छोटे से इंसान को मार के आया है। वो फिर से उस इंसान को माफ़ कर देता है। वो 2 फुट का आदमी चला जाता है। ऐसे ही करते करते फिर से वो आदमी उस राजा को मिलता है। इस बार वो क्या देखता है कि जो राजा ये जो आदमी है 2 फुट वा, ये 6 फुट का हो गया। वो उसे आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये 2 दिन में 2 फुट कैसे बढ़ जा रहा है। फिर से वो उससे लड़ाई करता है। फिर से राजा जीत जाता है। फिर से जब वो मुझसे मारने चाहता है तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुमको मार के मुझे कुछ नहीं हासिल होने वाला। इसलिए वो उसे फिर से माफ़ कर देता। वो उसे धमकी देता कि अगली बार से तुम मेरे सामने मत आना। उसके बाद वो 2 फुट का आदमी वहाँ से चला जाता है। राजा खुशी खुशी अब अपनी यात्रा करने लगता है। वो सोचता है वो इंसान से मुझे पाला नहीं पड़ेगा, कम से कम मैं यहाँ तो सुकून से रह पाऊँगा। लेकिन ऐसा ही कुछ दिनों तक होता है। फिर से वो आदमी आता है और ऐसा बहुत दिनों तक चलते रहता है। वो आदमी आता है, राजा उससे लड़ता है, लेकिन राजा उसे जान से नहीं मारता। फिर से वो चला जाता है, फिर से वो आता है। ऐसा ही जब काफ़ी दिनों तक होते रहता है। उसके बाद एक दिन जब अचानक से वो आदमी कुछ दिनों तक नहीं दिखाई देता है राजा को। राजा खुश हो जाता है, उसे लगता है कि अब वो आदमी नहीं आएगा। अचानक से एक दिन क्या होता है, राजा के सामने वो आदमी आ धमकता है। राजा देखता है तो वो क्या देखता है कि ये तो मेरे हाइट का हो चुका है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा ऊंचा लग रहा है। ऐसे सोचता है अब मैं क्या करूं। राजा डर जाता है। वो सोचता है मैं अब इससे कैसे झगड़ा करूंगा। वो नहीं झगड़ना चाहता है, लेकिन राजा अपने डर को वो दिखाता नहीं है। वो सोचता है अगर मैंने इसे दिखाया तो ये मुझे जान से मार देगा। वो क्या करता है, अपने बोलता है कि मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मैं तुमसे लड़ाई करूँगा। वो फिर से उस इंसान से लड़ाई करता है। इस बार क्या होता है, जब वो 2 फुट का इंसान अब राजा के बराबर हो जाता है, वो क्या करता है, राजा से झगड़ा करने लगता है। लेकिन इस बार वो जो राजा को कड़ी टक्कर दे रहा था, बराबरी की टक्कर दे रहा था, जिससे राजा को उसे हराने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा था। राजा जानता था अगर वो उसे नहीं हरा पाया तो वो इंसान जो है राजा को मार देगा। बड़े मुश्किल से वो राजा उससे बचने की कोशिश कर रहा था। और उस 2 फुट के इंसान ने एक बार ऐसा वार करता है कि राजा का एक हाथ ही कट जाता है। राजा को काफ़ी दर्द होता है।
वो सोचता है अब मैं नहीं लड़ पाऊँगा, लेकिन फिर उससे ये ध्यान आता है कि अगर मैं नहीं हार गया तो ये इंसान मुझे मार देगा। फिर वो किसी तरीके से काफ़ी मशक्क़त के बाद वो उस इंसान को हरा देता है। लेकिन जब वो इंसान इस पर राजा से विनती करने लगता है, राजा उस इंसान को नहीं छोड़ता है, उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। दोस्तों सोचिए, यही बात तो उस बुजुर्ग इंसान ने कहा था ना कि आपको जंगल में 2 फुट का इंसान मिलेगा, आप उसे क्या कीजिएगा, वहीं ख़त्म कर दीजिएगा। लेकिन राजा ने ये नहीं किया। वो अपने आप को महान बताने की कोशिश में क्या किया, उस इंसान को बार बार छोड़ता गया और खुद के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर लेता है। दोस्तों हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब हमारे सामने छोटी सी समस्या होती है, छोटे से प्रॉब्लम होते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, दो छोड़ो, इतनी छोटी सी तो प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या दिमाग खर्च करना। और वही प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन बहुत बड़ी हो जाती है और तब हम बहुत परेशान होते हैं, काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। दोस्तों अगर हम यही जो छोटी सी प्रॉब्लम थी, अगर हम उसे सॉल्व कर लिए होते तो आज जो इतनी सी बड़ी वाली प्रॉब्लम है वो आती ही नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस स्टोरी से ये समझ में आ गया होगा कि हमारी लाइफ की जैसे भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम को फेस करना सीखेंगे तो हम में एक्सपीरियंस आएगा, हम प्रॉब्लमों से काफ़ी कुछ सीखेंगे। जैसे कि बचपन में जो है, अगर कोई बच्चा जो है कितना बार गिरता है तो क्या उसे गिरता है तो हम लोग क्या उसे चलना छोड़वा देते हैं, बोलते नहीं मैं तो बच्चा जो है काफ़ी गिरा, हम इसे ये काम करते हैं, बांध उन के इसे रख देते हैं, जब बड़ा होगा तब इसे चलना सिखाएंगे। ऐसा नहीं करते हैं ना। वो जितना बार गिरता है बच्चा क्या होता है, जितना बार गिरता है वो उतना अच्छा से चलने की कोशिश करता है, फिर से वो उस गलतियों को नहीं दोहराता है। इसी तरीके से अगर हम लोग अपनी हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे तो हमारे सामने जो बड़ी प्रॉब्लम है वो कभी आएगी ही नहीं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। धन्यवाद।